हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे मैक्सवेल्स इक्वेशन जो आपके पास है उसका सॉल्यूशन या सिंप्लीफिकेशन लॉरेंज गेज में और कूलॉम गेज में। सबसे पहले मैक्सवेल्स इक्वेशन जो होते हैं स्केलर और वेक्टर पोटेंशियल के फॉर्म में क्या होते हैं, तो दो इक्वेशन होता है। एक इक्वेशन ये होता है और एक इक्वेशन आपके पास ये होता है। ये दोनों इक्वेशंस हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में डिराइव कर रखा है, राइट। सो लेट्स फर्स्ट डिस्कस लॉरेंज गेज। Okay, so what is Lorentz gauge? Lorentz gauge, let's first discuss Coulomb gauge. So Coulomb gauge में आपके पास हो जाएगा in Coulomb gauge, so Coulomb gauge आपके पास है the Coulomb gauge del dot A is equal to 0. ओके, दोनों मैक्सवेल्स इक्वेशन जो है उसमें अगर हम रखें तो अगर हम पहले वाले में रखेंगे डेल डॉट ए इज इक्वल टू 0 तो यहाँ पे रखेंगे ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज नथिंग बट दिस इज व्हाट, दिस इज योर पॉइसन्स इक्वेशंस। ओके, पॉइसन्स इक्वेशंस। और इसका सॉल्यूशन किस तरीके का होता है? इसका सॉल्यूशन होता है v इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो r डैश डी टाउ डैश अपॉन r। ओके, इतना होता है। परफेक्ट, राइट। और आपके पास जो सेकंड मैक्सवेल्स इक्वेशन अगर यहाँ रखेंगे स्केलर पोटेंशियल में, यानी इस वाले में अगर रखेंगे तो ये जस्ट 0 हो जाएगा। आपके पास आ जाएगा डेल स्क्वायर ए, तो यू हैव डेल स्क्वायर ए माइनस म्यू 0 एप्सिलॉन 0 डेल 2a अपॉन डेल टी स्क्वायर। ओके, डेल 2a अपॉन डेल टी स्क्वायर माइनस ग्रेडियंट ऑफ ये 0 हो गया और दिस इज म्यू 0 एप्सिलॉन 0 डेल ए अपॉन डेल टी, ओके, इज इक्वल टू माइनस म्यू 0 जी। ओके, इतना आ जाएगा, या आप इसमें से इसको बाहर ले सकते हो म्यू 0 एप्सिलॉन 0 को। सो दिस इज म्यू 0 एप्सिलॉन 0 डेल 2a अपॉन डेल टी स्क्वायर minus mu 0 epsilon 0, and okay, so this is nothing but this is what, so we can take here, so let's take so I think there is a mistake here, so this is your question and की प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे ग्रेडियंट है एंड दिस इज योर म्यू 0 एप्सिलॉन 0 डेल वी अपॉन डेल टी होगा, नॉट डेल ए अपॉन डेल टी, so this is डेल वी अपॉन डेल टी, सॉरी। ओके, है ना, नाउ दिस इज करेक्ट। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा आपके पास डेल वी अपॉन डेल टी, और ये हो जाएगा ग्रेडियंट ऑफ डेल वी अपॉन डेल टी इज इक्वल टू माइनस म्यू 0 जे। और इस इक्वेशन का सोल्यूशन निकालना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, बट पॉइसन्स इक्वेशन का सोल्यूशन हमें पता है ना होता है, राइट। इसका मतलब ये है कि इन कूलॉम गेज की अगर हम बात करें, V इज सिंपल, यानी स्केलर पोटेंशियल जो है V इज सिंपल टू कैलकुलेट बट डिफिकल्ट टू कैलकुलेट A, बट डिफिकल्ट टू कैलकुलेट वेक्टर A। तो V के लिए सोल्यूशन आसान देगा ये कूलॉम गेज, लेकिन A के लिए जो सोल्यूशन देगा वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, इसको सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, राइट। लेट्स डिस्कस लॉरेंज गेज। लॉरेंज गेज कंडीशन क्या है? लॉरेंज गेज जो कंडीशन है वो आपके पास होती है डेल डॉट ए एंड डेल डॉट ए प्लस म्यू 0 एप्सिलॉन 0 डेल वी अपॉन डेल टी इज इक्वल टू 0, राइट। ये है लॉरेंज गेज कंडीशन। और सबसे पहले रखेंगे पहले इक्वेशन में रखेंगे, तो पहले इक्वेशन में हमारे पास है डेल स्क्वायर v प्लस डेल अपॉन डेल टी, और यहाँ पे है डेल डॉट ए, तो डेल डॉट ए की वैल्यू यहाँ से निकालेगा हम तो आ जाएगा माइनस म्यू 0 एप्सिलॉन 0
डेल वी अपॉन डेल टी। सो मैक्सवेल्स इक्वेशन जो हमारे पास दो हैं उनमें से पहले वाले में रख देंगे तो इतना हो जाएगा। डेल डॉट ए की जस्ट वैल्यू रखे हैं और ये आपके पास है, इधर है RHS में क्या है माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा डेल स्क्वायर वी माइनस म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो डेल टू वी अपॉन डेल टी स्क्वायर, डेल स्क्वायर वी माइनस म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो डेल टू वी अपॉन डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन जीरो। ओके, इतना आ जाएगा। एंड ये जो टर्म है डेल स्क्वायर माइनस म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो डेल टू अपॉन डेल टी स्क्वायर, इसको लिखते हैं टी एलम्बर्शियन ऑपरेटर बॉक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वी माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एंड व्हाट इज बॉक्स स्क्वायर? सो बॉक्स स्क्वायर इज नथिंग बट डेल स्क्वायर माइनस म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो डेल टू अपॉन डेल टी स्क्वायर, या डेल स्क्वायर म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो की जगह हम लोग लिख सकते हैं सी, और ये डेल टू अपॉन डेल टी स्क्वायर, तो यही रहेगा। सो दिस इज लाइक वेव इक्वेशन विथ सोर्स टर्म। ये जो आपके पास इक्वेशन है ये क्या है? वेव इक्वेशन विथ सोर्स टर्म। सो लॉरेंज गेज कंडीशन के अंदर आपके पास जो पोटेंशियल होता है वो कैसा बिहेव करेगा? वो बिहेव करेगा सोल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन विच रिप्रेजेंट्स वेव विथ सोर्स। ओके, राइट। तो ये हमने फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में रखा, इतना आ गया। सेकंड में अगर हम रखें, सेकंड मैक्सवेल्स इक्वेशन में रखेंगे तो सेकंड मैक्सवेल्स इक्वेशन क्या था? डेल टू ए। ओके, सो डेल टू ए माइनस म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो माइनस म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो डेल टू ए अपॉन डेल टी स्क्वायर माइनस ग्रेडियंट ऑफ पूरा ये टर्म है डेल डॉट ए, ग्रेडियंट के बाद क्या? डेल डॉट ए प्लस म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो डेल वी अपॉन डेल टी, बट ये तो जीरो है इस कंडीशन में, ये हो जाएगा जीरो इज इक्वल टू माइनस म्यू जीरो जी आ जाएगा आपके पास। इसका मतलब है कि जो आया आपके पास वैल्यू, सो दिस इज डेल स्क्वायर ए म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो को रख सकते हैं 1 अपॉन सी स्क्वायर, दिस इज डेल टू ए अपॉन डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस म्यू जीरो जी। ओके, तो इसको अगर हम थोड़ा सा ए को बाहर ले लें तो इसको लिख सकते हैं डेल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर डेल टू अपॉन डेल टी स्क्वायर, दिस इज ए is equal to minus mu 0 j, and what is this? This is nothing but de-L'Alembert operator del square a minus mu 0 j। so ये जो इक्वेशन है ये भी इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है वेव का इक्वेशन, राइट। ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सोल्यूशन ऑफ ए वेव विथ सोर्स टर्म। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो ये टर्म है माइनस म्यू 0 j, सो ये वेव इक्वेशन विथ सोर्स टर्म है। ओके, इसका मतलब है अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास दो इक्वेशन आया लॉरेंज गेज में, एक आया डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और आया डेल स्क्वायर ए इज इक्वल टू माइनस म्यू 0 जे। तो जिस तरीके से वी आपका सेटिस्फाई कर रहा है वेव इक्वेशन, उसी तरीके से ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, बट इन दोनों में सोर्स टर्म की वैल्यू क्या है? डिफरेंट है। इसका मतलब है कि इन लॉरेंज गेज क्या करता है? वी और ए को, यानी स्केलर और वेक्टर पोटेंशियल को, ओके, पुट वी एंड ए आर ऑन इक्वल फुटिंग। कूलाम गेज में क्या था? वी को सॉल्व करना आसान था, ए को सॉल्व करना डिफिकल्ट था। लॉरेंज गेज में क्या? वी और ए सेम फुटिंग पे है, मतलब कि जिस तरीके से वी वेव का इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है उसी तरीके से आपका ए भी वेव का इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, सो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कूलाम गेज एंड लॉरेंज गेज। और हम लोग जनरली किसको देखते हैं? हम लोग देखते हैं लॉरेंज गेज को। लॉरेंज गेज में आप सोल्यूशन ढूंढते हैं, राइट।